ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में राजा पद्म की पत्नी जो लीला है वो महासरस्वती की उपासना करने लगती है और वो क्या करती है, एक अनुष्ठान व्रत लिया 3 दिन और 3 रात्रि का, जिसमें वो निराहार रहती और चौथे दिन पारण करती थी और रात्रि में महासरस्वती का आराधन करती थी। इस प्रकार वो पूजन करती और अपना जो पति राजा पद्म था उसको ये बात ज्ञात न थी, परंतु 3 दिन और 3 रात्रि निराहार रह करके चौथे दिन पारण करना, ऐसा कठिन व्रत करते होने पर भी वो अपने पति राजा पद्म के सम्मुख वैसा ही बर्ताव करती रही जैसा कि पहले करती थी, किसी तरह का परिवर्तन नहीं आने दिया। और पारण करके 3 रात्रि और 3 दिन पर्यंत निराहार रह करके चतुर्थ दिन पारण करे, देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, गुरुओं और ज्ञानियों की पूजा करके स्नान, दान, तप, ध्यान नित्य प्रति करती रही। पर जिस प्रकार आगे रहा करती थी वैसे ही अपने पति के सामने अब भी रह रही थी, क्योंकि व्रत आदि करते हुए वो धीरे धीरे करके निर्बल हो चुकी थी। जब 300 दिन व्यतीत हुए तब प्रीति युक्त महासरस्वती की पूजा वो रात्रि के समय में कर ही रही थी कि वो संपूर्ण वाणी के अंदर विराजमान जो बागीश्वरी भवानी श्री महासरस्वती जी प्रसन्न हो गई 300 दिन के बाद, और प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहने लगे, हे पुत्री, तूने अपने पति के निमित्त निरंतर तप किया है, इससे मैं बड़ी प्रसन्न हुई हूँ। जो वर तुझे अभीष्ट हो सो मुझसे मांग ले। लीला बोली, हे देवी तेरी जय हो, मैं अनाथ तेरी शरण को प्राप्त हुई हूँ, मेरी रक्षा करो। इस जन्म को आशा रूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलाती है उसके शांत करने के लिए हे माता, तुम चंद्रमा के समान हो और हृदय के अंधकार का नाश करने को तुम सूर्य के समान हो। हे माता, मुझको 2 वरदान दो। एक तो यह कि मेरा भर्ता जब मृत्यु को प्राप्त होवे तब उसका ये पुरुष्टक बाहर न जावे। पुर्यष्टक, पुरुष्टक कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ये, और मन, बुद्धि, अहंकार। ये जब जीवात्मा इस शरीर से निकलता है तो ये मन को, मन, बुद्धि और अहंकार, इनके संस्कार, और शब्द नहीं लेकर के जाता, शब्द का संस्कार। स्पर्श नहीं लेके जाता, स्पर्श के संस्कार। इस प्रकार ये 8 चीजें तो नहीं ले जा पाता पर इनके संस्कार को लेके जाता है। इसी को बोलते हैं पुरी अष्टक। 8 की पूरी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और मन, बुद्धि, अहंकार। हर एक जीव जब इस शरीर का त्याग करता है तो पुरुषिका निकल करके आसमान में लीन हो जाती है, संस्कार फिर फूरता है, फिर देह और जगतों से दिखना चालू होता है। तो इसलिए पुरुषिका जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका पुरुषिक जो है बाहर ना जावे, अंतापुर में ही रहे। और दूसरा वरदान यह दो माता कि जब मेरी इच्छा हो तुम्हारे दर्शन की तब आप मुझे दर्शन देवें। सरस्वती ने कहा, हे पुत्री, ऐसा ही होवेगा। हे राम जी, ऐसा वरदान दे करके जैसे समुद्र में तरंग उपज के लीन हो जाते हैं वैसे ही वो महासरस्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई और लीला वरदान पा करके बड़ा प्रसन्न हुई। समय चक्र बीतता गया,
और एक एक दिन गुजर करके सप्ताह होता है, सप्ताह का पक्ष बनता है, और पक्ष दो पक्ष मिला करके महीना, और 12 महीने मिला करके एक वर्ष व्यतीत होता है। इसी प्रकार समय का चक्र घूमता जाता है और पुनः उसी जगह पर फिर प्राप्त होता है। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया और ऐसे काल चक्र के वर्ग से राजा पद्म युद्ध भूमि को प्राप्त हुआ, अर्थात शत्रु राजाओं ने हमला कर दिया और रणभूमि में घायल होकर के घर में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुरुष्टिका के निकलने से राजा का शरीर कुम्हला गया और उसके मरने से रानी जो थी उसके मरने से बड़ी शोकवान हुई, शोकाकुल होकर के रोने लगी। जैसे कमलनी जल के बिना कुम्हला जाती है, वैसे ही उसकी मुख की कांति दूर हो गई और वो विलाप करने लगी। दुख के मारे कभी ऊंचे स्वर से रुदन करे और कभी चुपचाप रह जावे। जैसे चकवे के वियोग से चकवी शोकवान होती है और जैसे सर्प की फूतकार लगने से कोई मूर्छित होता है, वैसे ही राजा के वियोग से वो लीला रानी जो थी मूर्छित हो गई और व्याकुल होके प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वती ने दया करके आकाशवाणी की कि हे सुंदरी, तेरा भर्ता जो मृतक हुआ है उसको तू सब ओर से फूलों से ढांप करके रख दे, तुझको फिर भर्ता की प्राप्ति होवेगी और यह फूल तेरे कुम्हलाएंगे नहीं, ज्यों के त्यों बने रहेंगे। तेरे भर्ता की ऐसी अवस्था है जैसे निर्मल आकाश की कांति होती है, पुरुष का निकल करके आकाश रूप हो गई है और वो निर्मल होकर के आकाश में लीन है। वह तेरे इस घर के अंदर के जो आंगन है, उस आंगन के अंदर जो आकाश है, जो खुली जगह है, इस खुली जगह में ही वो विद्यमान है, अभी कहीं बाहर नहीं गया है। ये तेरे मंदिर में, तेरे घर के आंगन में उसकी पुरुषिका विद्यमान है और वो आकाश रूप हो गई है, वो यहीं पर विद्यमान है। हे राम जी, जब इस प्रकार कृपा करके जब देवी महासरस्वती ने ये वचन कहे तो जैसे जल बिना मछली तड़पती हुई मेघ की वर्षा से कुछ शांति को प्राप्त होती है, वैसे ही वह लीला नाम की स्त्री कुछ शांति को प्राप्त हुई। फिर जैसे धन हो और कृपणता से धन का सुख न होवे, वैसे ही वचनों से उसे कुछ शांति नहीं मिली और पति के दर्शन के बिना वह जब पूर्ण शांति ना मिली तब उसने ऊपर नीचे फूलों से भर्ता को ढांप दिया और उसके पास आप बैठ करके शोकवान रुदन करने लगी, शोकवान होकर के रुदन करने लगी। और फिर अर्धरात्रि के आने पर देवी की आराधना करने लगी। तो अर्धरात्रि के समय जब पूजन कर ही रही थी और देवी का आवाहन किया तो देवी आकर के उपस्थित हुई और कहा, हे सुंदरी, तैने मेरा स्मरण किस निमित्त किया है? तेरे को क्या आवश्यकता है? तू किस शोक किस कारण करती है? जो तू कहे ये जो जगत है ये सब भ्रम मात्र है, ये मन के खड़े होने से दिखता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्त हो, मन ही बंध और मुक्ति का कारण है। मन में ही देह और जगत की वासना है, मन के फुरने से देह और जगत दिखता है और मन सुसुप्ति में जब लीन हो जाता है तो देह और जगत का भी अंत हो जाता है, अर्थात दिखना बंद हो जाता है। यह सब भ्रांति मात्र है। हे सुंदरी, हे लीला, जैसे मृग तृष्णा की नदी होती है वैसे ही यह जगत है। अहम त्वम इदम से लेकर के जो यह संपूर्ण जगत भासता है, हे लीले, ये सब कल्पना मात्र है, भ्रम करके भासता है।
जब मन समाधि में चला जाता है अथवा सुषुप्ति में चला जाता है तो कुछ भाषित नहीं होता, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसा कह करके देवी शांत हो गई और आगे की कल्पना, वो आगे की चर्चा आपको कल को सुनने